हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हाय। कैसा रहा आपका दिन आज का? ठीक है, अच्छा रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि अच्छा ही रहा होगा। और लगातार मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको। आप भी थोड़ा सा शेयर करते रहें और सब्सक्राइब का बटन भी दबाते रहें। ठीक है, चलिए बस मैं इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो भी ज्योग्राफी की बनाई थी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही सीरीज चल रहा है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज सेकंड टॉपिक है। उससे पहले जो टॉपिक हुआ वो आपका ग्रीस लैंड, वो जो आपका ग्रास लैंड था, यानी कि घास के मैदान थे, उससे रिलेटेड टॉपिक था। और आज का जो टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख विश्व के प्रमुख विश्व के प्रमुख विश्व की प्रमुख, ऐसे ले लीजिएगा, विश्व की प्रमुख झीलें। विश्व की प्रमुख झीलों की हम बात करने वाले हैं आज। यानी कि विश्व में कौन कौन सी झीलें हैं। देखिए, दो तरीके से एक टॉपिक तैयार होता है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाते हैं तो दो तरह से टॉपिक तैयार होता है। एक तो एक यो दो क्या तीन तरीके से टॉपिक तैयार होता है। मैं तो कहूंगा तीन तरीके से टॉपिक तैयार होता है। आप कोई भी ज्वालामुखी वाला टॉपिक हो, झीलें वाला टॉपिक हो, वर्ल्ड की पर्वत श्रेणी वाला टॉपिक हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्ल्ड की जो झीलें हैं वो तीन तरह से टॉपिक तैयार होता है। पहला तरीका क्या होता है? देखिए, पहला तरीका दोनों बता रहा हूं मैं, जो मोस्टली बहुत सारे टीचर्स यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे देश दे देंगे और यहाँ पे झील लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे कि नंबर 1 ये वाले झील देश, उसकी ये झीलें होंगी। इस तरह से एक टॉपिक तो इस तरह से बनता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या होता है? दूसरा तरीका क्या होता है समझाने का टीचर का? पहला तरीका देश लिख देंगे, झील लिख देंगे, कौन से देश की कौन सी झीलें हैं, ये तरीका। इसका मतलब ये होता है कि आप केवल रट लीजिए और रटने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। आप याद कर लीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बस ये लिए देश है और देश सामने आप रट्टा लगाना स्टार्ट कर दीजिए, यही कहानी है। ठीक, एक तरीका तो ये है याद करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आप कोई भी आप सूत्र ले लीजिए, आप फंडा ले लीजिए। आप फंडा लीजिए, फंडे में सारी झीलें आ जाएंगी और झीलों के अकॉर्डिंग आप उसके जो देश है वो भी आ जाएंगे और उसे आप रट लीजिए या याद कर लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। तो दो तरीके होंगे। पहला तरीका देश और झीलें लिखिए, उसके अकॉर्डिंग यहां लिखते चल जाइए, एक तरीका ये तरीका है। दूसरा तरीका सूत्र लगाइए और उसके हिसाब से आप जो है अपने सूत्र को खोलते जाइएगा। अपने सूत्र को जो फंडा आपको दिया जाता है उसको खोलते जाइएगा और इस तरह से आपकी झीलें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा तरीका क्या होता है? ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या होता है कि वर्ल्ड का मैप, यानी कि वर्ल्ड का जो है आप मैप बनाइए। ठीक है ना, वर्ल्ड का मैप बनाइए और वर्ल्ड का जब मैप बन जाएगा आपका, ठीक है ना, वर्ल्ड का मैप बनाइए, मतलब कहने का मतलब है वर्ल्ड का मैप बनाइए और वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग जो कंट्री वाइज है, जो कंट्री टू कंट्री आपकी झीलें हैं, उन लिखते चले जाइए। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? भाई सबसे अच्छा तरीका कौन सा है सर? ये वाला तरीका अच्छा है कि सूत्र फंडे वाला तरीका अच्छा है कि आप देश आपने खोले, मैप आपने बनाया, वर्ल्ड का मैप बनाया और वर्ल्ड के मैप में कंट्रीज वाइज कौन सी कंट्री में कौन सी झीलें हैं वो आप इंडिकेट करते जाइएगा, यही तरीका है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो अगर कहा जाता है वो तरीका ये वाला तरीका है। यानी कि आप मैप बनाइए और मैप के अकॉर्डिंग कंट्रीज में, कंट्री के अकॉर्डिंग आप उसमें अपनी जो झीलें हैं या ज्वालामुखी है या मान लीजिए पर्वत श्रेणी है उसको आप लगाते जाइएगा। मैप का मैप तैयार हो जाएगा, टॉपिक का टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है। लेकिन मैं अपना तरीका में क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं दोनों तरीके इस्तेमाल, मैं दो तरीके इस्तेमाल करूंगा। मैं इस तरीके को कभी इस्तेमाल नहीं करता। मेरे पढ़ाने में कभी भी इस तरह का जो तरीका होता है, इस तरह की जो मटेरियल्स होते हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं वो मैं कभी नहीं करता। यानी कि मैं देश और झीलें इस तरह से नहीं बताता, बल्कि मैं आपको एक फंडा दूंगा। पहले मेरी कम से कम 2 या 3 लेक्चर हो जाएंगे झीलों से रिलेटेड। कहेंगे सर इतना बड़ा लेक्चर, 2-3 लेक्चर आप झीलों से दोगे तो ऐसे तो बहुत। देखिए, मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा झीलें। पहला तरीका बताऊंगा सूत्र के माफिक, यानी कि फंडे से बताऊंगा। अगर आपको फंडे याद हो जाते हैं, मैं फंडों के विरुद्ध हूं, मैं खुद फंडों के विरुद्ध हूं, क्योंकि फंडा एग्जाम तक नहीं जाता है, एग्जाम से पहले ही वो फेल हो जाता है। तो लेकिन मैं चाहता हूं
फिर भी मैं कहूंगा कि मैं पहले फंडा लगाऊंगा आपका, फिर फंडों के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं वर्ल्ड का मैप बनाऊंगा और वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग मैं सारी झीलें उसमें लगा दूंगा। तो जो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इससे आप आराम से याद कर लीजिए। अगर आपको वर्ल्ड के मैप के अकॉर्डिंग देश में जो झीलें हैं, कौन से देश में कौन सी झीलें, इससे ही समझ में आ रहा है तो इससे कर लीजिए। मैं 2 तरीके बताऊंगा झीलों के, इसलिए काफी 2-3 वीडियो हो जाएंगी आपकी, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएंगी मेरे भाई कि मेरे बच्चे, इसलिए बड़ी हो जाएंगी कि एक तो मैं झीलों का जो आपको कंट्रीज वाइज बताऊंगा, कॉन्टिनेंट वाइज बताऊंगा कि कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री में कौन सी झील है, और फिर दूसरे बताऊंगा सूत्र के माध्यम से बताऊंगा। तो सूत्र के माध्यम से भी याद हो जाएगा और मैप के अकॉर्डिंग भी याद होगा। लेकिन ये तरीका सबसे गलत है। अगर कोई टीचर इस तरह से बताता है तो डेफिनेटली आप रट रहे हैं, कितना रट सकते हैं आप कितने टॉपिक रट सकते हैं इस तरह से? इम्पॉसिबल है, बिल्कुल रटना तो इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा सा तरीका ये है कि आप इससे भी थोड़ा सा याद कर लेंगे, थोड़ा सा इससे याद हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी टॉपिक पढ़े मैं बार बार यही रिवाइज करता हूं, मैं हर अपने लेक्चर में यही कहता हूं कि बच्चे जितना आप रिवाइज करेंगे, नोट्स अच्छे बनाएंगे और जिस टॉपिक को भी उठाएं आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। बस यही तरीका है आपकी कामयाबी का, और कोई तरीका नहीं है। आप बस ये काम करना कि आपको जो टॉपिक ले आए, या आज हमने झीलें ली, इससे पहले हमने घास के मैदान लिए थे, तो जो टॉपिक आप उठाएं उसे अच्छे से स्टडी करें और अपने खुद के नोट्स बनाएं, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। बस शर्त यह है कि आपको ईमानदारी के साथ लगना होगा। चलिए अब उठाते हैं विश्व की प्रमुख झीलें। आज तरीका मैं फंडा बताऊंगा, जितना भी फंडा हो सकता है उतना बताऊंगा, क्योंकि काफी लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाता मैं, जिससे कि आपका भी उद्धार हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। चलिए, मेरा मिशन यह है कि आपको शिक्षा मिले, चाहे माध्यम कोई हो, शिक्षा आपको मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए बस। चलिए, टॉपिक का नाम है विश्व की प्रमुख झीलें। विश्व की प्रमुख झीलें। देखिए, मेरा जो आज का फंडा होगा, मेरा जो सूत्र होगा आज का विश्व की झीलें याद करवाने का, वो बहुत छोटा सा है। कंचन के बी होम्स में 1 नट टेबल है, बहुत आसान है। कंचन के बी होम्स में 1 नट टेबल है। देखिए, बहुत छोटा फंडा है, ये नहीं बहुत बड़ा फंडा है, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चलना पड़ेगा। इस फंडे को आप रख लीजिए पूरी तरीके से। कंचन के बी होम्स में 1 नट टेबल है, इसमें लगभग आपकी 43 से 50 झीलें आ जाएंगी। आप यकीन भी नहीं कर पाओगे, एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सेंटेंस है और उससे 45-50 झीलें याद करवाना एक चैलेंज हो जाता है, और मैं वही करूंगा। और अभी तो आप 10 मिनट पहले बता रहे थे, 5-10 मिनट पहले बता रहे थे सर फंडे पेपर में नहीं जाते। मैं अब भी कह रहा हूं पेपर्स में नहीं जाते हैं, लेकिन कोई छोटा सेंटेंस है तो पेपर में चला जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि मैप के अकॉर्डिंग आप झीलें याद करें, तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं वो भी करूंगा आपके साथ, मैं वो तरीका भी अपनाऊंगा। ये नहीं पहले मैं ये तरीका अपना लेता हूं, और जैसे आपका कमेंट्स आएगा, कोई भी क्वेरीज आएंगी आपकी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, और फिर मैं आपका जो मैप के अकॉर्डिंग झीलें मैं वो बताऊंगा आपको। आप निश्चित रहिएगा, बिल्कुल बेनिश्चित रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। बस सिलेक्शन की आपके और सिलेक्शन के बीच में केवल 2 या 3 नंबर की प्रॉब्लम्स होती है। कभी आप 2 नंबर कम रह जाते हैं, कभी 3 नंबर कम रह जाते हैं, कभी 4 नंबर कम रह जाते हैं, वही आप नहीं भर पाते। पिछले 3-4 साल से वही 3-4 नंबर पूरे नहीं कर पा रहे। तो वजह क्या है? उसकी वजह यही होती है कि आप सही तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप सही तरह से स्टडी नहीं कर पा रहे। उसका तरीका यह कि नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से टॉपिक रिवाइज कीजिए, अच्छी तरीके से टॉपिक का नोट्स बनाइएगा और बढ़िया पढ़िएगा बस, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं। कंचन के बी होम्स में 1 नट टेबल है। कंचन के बी होम्स में 1 नट टेबल है। यहां पे लगभग 50 झीलें आपकी याद हो जाएगी इसी छोटे से फंडे से। तो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्या बराबर कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील। देखिए, कैस्पियन सागर झील की मैं बात कर रहा हूं। के बराबर कैस्पियन सागर झील है,
इसकी दो तीन विशेषताएं हैं, विशेषता भी साथ साथ लेके चलेंगे हम लोग, ये नहीं कि विशेषता नहीं लेके चलेंगे, विशेषता भी साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है विशेषता पढ़ना भी। देखिए केस्पियन सागर की दूसरी पहली सबसे बड़ी विशेषता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। किसके आधार पे, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पे, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी, तो आपसे पूछेगा एग्जाम वाला कि विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप बताना कैस्पियन सागर झील है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, दूसरी विशेषता यह है कि एक नदी है यूराल नदी। कौन सी नदी बेटा, यूराल नदी रूस से आती है। एक नदी है ओल्गा नदी एवं ओल्गा नदी। कौन सी बेटा, यूराल नदी एंड ओल्गा नदी। ये दोनों नदियां, कहा जाता है कि दोनों नदियां कैस्पियन सागर झील में आके गिरती हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कैस्पियन सागर झील में आके गिर जाती है, तो यूराल नदी, रूस की एंड ओल्गा नदी, ये कहां गिरती है, तो कैस्पियन 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 सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। यानी क्या गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, दो विशेषता कैस्पियन सागर झील। तीसरी विशेषता कैस्पियन सागर की सबसे बड़ी झील है, ऐसा कहा जाता है कैस्पियन सागर झील। अब क्वेश्चन आता है कैस्पियन सागर झील के बाउंड्री, सीमा पर कितने देश लगे हुए हैं, कितने देशों से घिरी हुई है कैस्पियन सागर झील, कितने देशों से घिरा हुआ है, यानी कि उससे बाउंड्री टच है। ये भी लगभग 5 कंट्रीज जिससे टच है कैस्पियन सागर झील। हम की बात कर रहे हैं अभी, हम की बात कर रहे हैं ओनली। के बराबर कैस्पियन सागर झील। क्या विशेषता है, विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल दृष्टि से। उसके बाद यूराल नदी है एंड कौन सी नदी बेटा, ओल्गा नदी कैस्पियन सागर झील में आके गिर जाती है। और तीसरी नदी, सीमा पर कितने देश है उसके, तो कितने देश है, 5 देश इसकी सीमा से लगे हुए हैं। नंबर 1 देखें तो रूस लगा हुआ है, दूसरा कजाकिस्तान लगा हुआ है, कजाकिस्तान लगा हुआ है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान लगा हुआ है, तुर्किस्तान हो गए, तुर्किस्तान है, तुर्किस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्किस्तान, तुर्किस्तान, तो तुर्किस्तान लगा हुआ है। उसके बाद ईरान लगा हुआ है और चौथा नंबर अजरबैजान, अजरबैजान बेटा 1 2 3 4 5। तो सीमा पे कितने देश है इसके, 5 देश हैं। 5 देश किस तरह से, समथिंग इस तरह से कैस्पियन सागर झील है। यहां पे रूस है, यहां पे कजाकिस्तान है, यहां पे तुर्किस्तान है, और यहां पे ईरान है, और यहां पे अजरबैजान है। इस तरह से ये कैस्पियन सागर झील है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं टॉपिक बहुत धीरे कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, जल्दी बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं टॉपिक की वैल्यू, मैं जानता हूं बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। ज्वालामुखी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, जहाज के मैदान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विश्व की नदियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार कह रहा हूं ये टॉपिक, इसलिए प्लीज धीरे चलिए, आराम से चलिए, जल्दी मत बचाइए बिल्कुल भी। तो यहां तक हमारा के कंप्लीट है। कैस्पियन सागर झील है विश्व की सबसे बड़ी झील, क्षेत्र दृष्टि से देखा जाए तो। यूराल एवं ओल्गा नदी कैस्पियन सागर झील में आके गिरती है। सीमा पर लगभग 5 देश हैं, टच है इससे कैस्पियन सागर से। ऊपर रूस है, इधर साइड में कजाकिस्तान है, फिर तुर्किस्तान है, उसके बाद नीचे ईरान है, और यहाँ अजरबैजान है। तो बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद चाय की बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं यहां से। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, फंडा बहुत धीरे चलेगा, जल्दी से बिल्कुल नहीं है कि बहुत जल्दी टॉपिक उठा के चलेंगे, बस आराम से चलते रहिएगा। के कंप्लीट है, उसके बाद चाय की बात करेंगे, उसके बाद ने की बात करेंगे, फिर के की बात करेंगे। ऐसे करते करते ये धीरे कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इस टॉपिक के बारे में। फिर मैं मैप में भी शो करूंगा, वर्ल्ड के मैप में भी मैं चीजें शो करूंगा। चलिए चाय की बात करते हैं। चाय बराबर क्या है, तो चांड झील, ये चांड झील है आपकी। चाय बराबर क्या है, चांड झील है।
चांड झील की विशेषता क्या है? देखिए विशेषता, हर टॉपिक की अपनी विशेषता है, हर टॉपिक की अपनी विशेषता है। तो चांड झील की पहली विशेषता क्या है? ये सहारा डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान ये डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट की एकमात्र झील है। ठीक है, यानी कि जो चांड झील है वो सहारा डेजर्ट में है। सहारा डेजर्ट कहां पड़ता है? यानी कि सहारा डेजर्ट पड़ता है नॉर्थ एंड द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, आपको पता होगा इस बारे में। और इसमें एक सहारा डेजर्ट में कहा जाता है, इसके बीचों बीच एक झील पड़ती है, इसमें पानी है, जिसे चांड झील कहा जाता है। चांड झील इसलिए सहारा डेजर्ट की सबसे फेमस झील बन जाती है। नंबर दूसरी विशेषता, इससे टच कंट्रीज कितनी है? टच कंट्रीज कितनी है? आपसे पूछेगा कि चांड झील में टच कंट्रीज कितनी है, तो लगभग 4 कंट्रीज इससे टच होती है। मान लीजिए ये आपकी चांड झील हो गई आपकी, ठीक है, ये चांड झील है आपकी। ऊपर एक चांड कंट्री है, आपको पता होगा, यहां पे नाइजर देश है, यहां पे नाइजीरिया है, नाइजीरिया नीचे, और यहां पे कैमरून। तो कुल मिला के 4 कंट्रीज जो है वो चांड झील से टच हो जाती है। पेपर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, पेपर कोई ज्यादा भारी नहीं आता है। वही बार बार चिल्ला रहा हूं मैं कि 2-3 नंबरों से आप बार बार रह रहे हैं, उसकी वजह सोचिए आपने क्यों रह रहे हैं आप। उसकी एक सिंपल वजह है कि आप सही तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप सही तरह से मटेरियल्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, आप सही तरह से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही तरीका है कि आप जो भी टॉपिक उठाएं अच्छे से पढ़ें, बहुत ही अच्छे से पढ़ें, आप उसके नोट्स बनाएं, आराम से हो जाएगा। चलिए, तो चांड झील वाला मैटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद चलते रहेंगे इस तरह से ही हम लोग। जहां भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो जैसे कंप्लीट है हमारा चांड झील, नया से आगे चलती है नाइसा झील, नया सा झील बोलते हैं इसको। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नया की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ले लिया आपने? गुड, बहुत बढ़िया। आप पढ़ते रहिए इस तरह से, हम आगे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नया की बात करते हैं। नया से नया सा झील, इसे मलावी झील भी कहा जाता है, मलावी कंट्री में इसे मलावी झील भी कहा जाता है। नया सा झील है मलावी झील। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको, इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, देश कौन सा है? मलावी है, नया सा झील है। कितने कंट्री से टच होती है? तो टच कंट्रीज बराबर 3 है। एक मलावी है, एक मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक, ठीक है, तो मोजाम्बिक, जो मोजाम्बिक कंट्री है, मोजाम्बिक देश से मिला हुआ है, और ऊपर है तंजानिया, तंजानिया। तो मलावी, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, यानी कि जो नया सा झील है वो 3 देशों से टच हो रही है। तो कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक एक बार, यानी कि हमारा कंचन हमारा कंप्लीट है। एक बार रिवाइज कर लेंगे, लेकिन नया पे एक चीज और आती है, नया सा 2 चीज आएगी। तो नया सा झील आएगी, और नया सा आएगी नासिर झील। नासिर झील ये कहां पड़ती है? मिस्र में पड़ती है, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है, EGYPT, इसे इजिप्ट भी कहा जाता है। और नासिर झील के लिए कहा जाता है कि नासिर झील जो है उसके किनारे बसी है। किसके? नासिर झील जो है वो नील नदी किनारे बसी है, जिसे मिस्र की जीवनी कहा जाता है। मिस्र की जो जीवन रेखा है वो नील नदी है। तो जो नासिर झील है वो नील नदी किनारे स्थित है, पूछ लेता है कभी कभी। और यहीं पे आसवन बांध परियोजना भी है। आसवन बांध परियोजना किस नदी किनारे है? तो पूछ लेता है, नील नदी किनारे, ये मिस्र पड़ता है। और नासिर झील भी जो है वो कहीं कहीं नील झील के किनारे पड़ती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। मैं रिवाइज कर देता हूं, कैसे केसवन सागर झील, जैसे चांड झील, उसके बाद न्यासा झील एंड द नासिर झील। यहां तक कंप्लीट हो गया। कुछ पूछना है, कहना है तो क्वेरी में, कमेंट्स में दे दीजिएगा, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और नोट्स अच्छे से बनाना, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बहुत अच्छे से काम करना है आपको। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ओके।
अभी कितनी झीलें आई हैं हमारे पास? अभी 3 झीलें आई, 4 झीलें आई। एक यानी कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील, चार झील, और उसके बाद न्यासा झील जिसे मलावी झील भी कहा जाता है, और दूसरी है नासिर झील, 4 झीलें। उसके बाद कैसे करीबा, के बराबर करीबा झील। अब करीबा झील की बात करते हैं। ये करीबा नदी पर ही है। कहां पड़ेगी? ये 2 देश पड़ते हैं, इनके 2 देशों को टच करती है, एक जिम्बाब्वे और दूसरा जाम्बिया। जिम्बाब्वे और जाम्बिया। आपसे पूछा करीबा कंट्री, करीबा जो झील है वो करीबा नदी पर है, ये कहां पड़ेगा? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 2 कंट्रीज है, एक जिम्बाब्वे है और एक जाम्बिया है। तो जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया ये 2 कंट्री है जिनके किनारे पर, सीमा पर करीबा झील स्थित है। ये हमें से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं कह रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कैस्पियन सागर झील, चाड झील, न्यासा झील जिसे मलावी झील कहा जाता है, उसके बाद नासिर झील, उसके बाद करीबा झील, और उसके बाद बी होम्स में वर्ण टेबल है। हमें लगभग पूरा कर लेंगे टॉपिक को, हम कोशिश करेंगे कि आज टॉपिक पूरा हो जाए, और बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया झील वाला टॉपिक है। आप मेरे साथ फंडे के साथ रिवाइज करते जाइए, हो जाएगा 100%, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए श्रीमान जी आगे चलते हैं। मैंने कहा ना एक एक पॉइंट को हम अलग अलग करके बताएंगे, एक साथ नहीं बताएंगे, इसलिए जरूरी है आपके लिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं बी बराबर बियर झील। पीने वाले बियर है, एक बियर पीने वाली भी होती है, एक बियर झील भी है। तो यहां पे बियर झील है और इसे बोलते हैं ग्रेट बियर झील। ठीक है, अब आपसे पूछा ग्रेट बियर झील है कहां पर? भाई पता तो होना चाहिए ना, बियर झील है कहां पर? तो ग्रेट बियर झील जो है वो कनाडा में है, इन कनाडा, ये कनाडा में है। और कनाडा के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है जो ग्रेट बियर झील के लिए कहा जाता है कि ये आर्टिक, जो आर्टिक सर्किल होता है, आर्टिक सर्किल जानते हैं ना आप लोग, यानी कि जो 66 वाला, यानी कि आर्टिक सर्किल की जो लाइन होती है बीच में से क्रॉस करती है, ठीक है ना? तो ये आर्टिक, ऐसे मान लीजिए आप, ये आपका भूमध्य रेखा है, ये नॉर्थ पोल लाइन है, ये साउथ पोल वाली लाइन है, और ये 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, ये भी 66 हाफ डिग्री नॉर्थ है। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसे कहा जाता है आर्टिक सर्किल। क्या बोलते हैं इसे बच्चे? इसे कहते हैं आर्टिक सर्किल कहा जाता है, ये आर्टिक सर्किल कहा जाता है। तो आर्टिक सर्किल या आर्टिक जो व्रत होता है, जो आर्टिक व्रत होता है, इस आर्टिक व्रत के यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पर ये झील है जिसे कहते हैं ग्रेट बियर झील। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछा ग्रेट बियर झील कौन से देश में है, तो आप बताना कनाडा में है। अगर कॉन्टिनेंट पूछेगा तो बता देना कि कॉन्टिनेंट, नॉर्थ में कॉन्टिनेंट है ये वाला। फिर मुझसे पूछेगा कि ग्रेट बियर झील के लिए निम्न में से कौन से झील जो है वो आर्टिक सर्किल के बीच में से गुजर जाती है, तो आंसर आता है आपका, यानी कि ग्रेट बियर झील के बीच में से जो है सर्किल निकलता है। चलिए इतना हो गया हमारा बी तक कंप्लीट। अब यहां तक किसी को डाउट हो तो जरा बताइएगा, यहां तक क्लियर हो गया? गुड, चले गुड। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ले लिया? गुड। चलिए कितनी झीलें हो गई हमारी? कैस्पियन सागर झील होगी, चार झील हो गई, नाइसा झील होगी, मलावी झील बोलते हैं, नासिर झील हो गई। उसके बाद के से कौन सी झील? करीबा झील हो गई, और बे से ग्रेट बियर झील हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? कितनी हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6 झीलें हो गई। लगभग 45-50 झीलें आराम से हो जाएंगी, आप डरने की जरूरत नहीं आपको, कि बहुत हो जाएगी आराम से, 100% बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं होम्स की, घर की बात करते हैं। देखिए होम्स, ये आप पकड़ लीजिए इस टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां लिख देता हूं होम्स, HOMES, होम्स। ये 5 झीलें हैं, 1 2 3 4 5। इन्हें बोलते हैं 5 ग्रेट लैक्स भी कहा जाता है, 5 महान झीलें भी कहा जाता है, या ग्रेट लैक्स यानी कि महान झीलें भी कहा जाता है। और ये 5 की 5 झीलें कहा जाता है कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सी 5 ग्रेट लैक्स में शामिल नहीं है, 5 महान झीलों में शामिल नहीं है। इन्हें ग्रेट फिंगर लेक्स भी कहा जाता है, इनकी 5 उंगलीकार, जो 5 उंगली महान उंगलीकार झीलें भी कहा जाता है। इनके 5 ग्रेट लैक्स है, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इन्हें 5 ग्रेट लैक्स कहा जाता है, 5 ग्रेट लैक्स, लेक्स मतलब झीलें होती है, लेक्स। तो 5 ग्रेट लैक्स भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम भी आता है, इन्हें बोलते हैं ग्रेट फिंगर, FINGER, ग्रेट फिंगर लेक्स। ठीक है,
5 महान झीलें या ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है, तो डर जो नहीं है। अब कौन कौन सी 5 ग्रेट लेक्स इनकी बात कर लेते हैं। और खास बात देखिए, खास बात इन दोनों की, ये यूएसए के और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। कनाडा के यूएसए के दोनों की जो सीमा है उन पर स्थित है ये वाली झील, होम्स वाली झील है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए होम्स को खोलते हैं। ऐसा हारून झील, हारून झील, ऐसा ओटोरियो, ओंटारियो झील। उसके बाद मैं से मिशिगन झील, मिशिगन झील। उसके बाद ई से इरी झील, और उसके बाद एस से सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, ये 5 ग्रेट लेक्स है, 5 महान झीलें हैं जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं। बहुत पूछा जाता है इनके बारे में भी, ये भी याद रखना आप लोग मेरे बच्चे। चलिए यहां तक तो हमारा कंप्लीट है 5 ग्रेट लेक्स। इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, बहुत विस्तार से ही बात करनी है, तो आप जरा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ही बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हारून की बात करते हैं। हारून के लिए कहा जाता है कि हारून झील जो है वो अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है, ये 5 ग्रेट लेक्स में आती है। चलिए यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं ओंटारियो झील। ओंटारियो झील के लिए 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा, बहुत फेमस ओंटारियो झील के लिए भी। ठीक है, चलिए दूसरी 2-3 बातें हैं जो ओंटारियो झील से आएंगी, फिर मिशिगन झील से आएंगी, फिर इरी झील से आएंगी, फिर सुपीरियर झील से आएंगी, और फिर कुछ और भी हैं, इनसे कुछ और झीलें भी बनती है। 5 ग्रेट लेक्स में तो यही शामिल है, इनके अलावा इन वर्डों से कुछ और भी झीलें बनती है जिनकी मैं बात करूंगा। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हारून झील के लिए कोई खास बात नहीं, लेकिन ओंटारियो के लिए खास है। ये कहा जाता है स्मॉलेस्ट झील। मतलब क्या है, कुछ आपसे पूछेगा कि 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झीलें हैं अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, उनमें से सबसे छोटी झील कौन सी है, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी जो है ओंटारियो है, और सबसे बड़े वाली, लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सुपीरियर झील। अभी मैं सुपीरियर पे नहीं आऊंगा, जल्दी मैं सुपीरियर तक नहीं चलूंगा, आप इतना ध्यान रखिएगा। दूसरी विशेषता ओंटारियो की दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता की किनारे सिटी, इसके 2 किनारे सिटी भी है, किनारे सिटीज भी हैं, साइड में किनारे पर सिटी भी है। एक का नाम है हैमिल्टन और दूसरा नाम है टोरंटो। यानी कि हैमिल्टन शहर कौन सी नदी किनारे है, तो ओंटारियो नदी किनारे है। और फिर पूछेगा आपसे कि टोरंटो किसके किनारे है, तो टोरंटो भी किनारे, इसी के किनारे स्थित है। किसके, यानी कि इसके ओंटारियो झील के किनारे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। हो गया रिवाइज, बहुत बढ़िया। अब हमें कुछ और बताना है। मैंने कहा था 5 ग्रेट लेक्स तो पता ही होनी चाहिए, साथ साथ ओ से बताता हूं मैं। यानी कि ओ से क्या बनता है, ओथोवास्का, ओथोवास्का झील, ओथोवास्का झील, अथोवास्का बोलते हैं इसे, अथोवास्का झील, ये भी ओ से निकल रही है, मैं बता दूं, लेकिन ये कनाडा में है, ये अमेरिका में नहीं है ना, उसके 5 ग्रेट लेक्स में शामिल है। मैं ओ से बताना चाह रहा हूं। एक्स्ट्रा जब आप लिखेंगे तो यहां नोट लगा लेंगे बीच में नोट, और लिखेंगे ओ बराबर अथोवास्का झील भी है जो कनाडा में स्थित है, जो 5 ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है, 5 महान झीलों में शामिल नहीं है, और लेकिन फिर भी इसके किनारे शहर है, बहुत फेमस शहर है, जिसे हम कहा, जिसका नाम है यूरेनियम सिटी के नाम से बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं, यूरेनियम सिटी के नाम से बुलाते हैं। उसके किनारे में एक शहर है जिसे यूरेनियम सिटी बुलाते हैं, यूरेनियम सिटी के नाम से बुलाते हैं। तो यूरेनियम सिटी कौन से किनारे, कौन सी झील किनारे, तो आप बता देना कि अथोवास्का झील के किनारे स्थित है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। हारून की कोई इंपोर्टेंस नहीं है, ओंटारियो खाली इंपोर्टेंस यही होती है कि 5 महान झीलों में सबसे छोटे क्षेत्रफल में, इसके किनारे 2 शहर है, एक हैमिल्टन है और एक टोरंटो है, ये दोनों याद रखना। उसके बाद आती है मिशिगन झील। देखिए मिशिगन भी दोनों बॉर्डर पे स्थित है ये वाले भी। तो मिशिगन झील के लिए कहा जाता है इसे किनारे सिटी कौन सी है, तो किनारे सिटी पूछ लेता है। इसे किनारे शहर कौन सा है, तो वो शिकागो। आपसे पूछेगा कि मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर पड़ता है, तो बताना कि शिकागो शहर है। उसके बाद ईरी झील की बात करते हैं। देखिए ईरी झील की मैं बात करूं तो ईरी झील बहुत खास है, और ये इसलिए खास हो जाती है कि प्रदूषित है बहुत ज्यादा। 5 ग्रेट लेक्स में सबसे ज्यादा प्रदूषित झील कौन सी है, तो वो कौन सी झील है, ईरी झील है। और इसके किनारे हैं, सब जानते होंगे, इसके किनारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स का जो कारखाने हैं वो डेट्राइट है।
तो डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है दुनिया में, और डेट्राइट्स का कोई कहना नहीं है, बहुत फेमस है डेट्राइट्स, बहुत फेमस है, पेपर में आता है डेट्राइट। तो डेट्राइट ये किनारे सिटी है आपका, ये किनारे सिटी है। तो डेट्राइट ही खास बात क्या है, ये ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेंटर है, यानी सबसे ज्यादा गाड़ियां यहां बनाई जाती है डेट्राइट में। इसका एग्जाम्पल दिए जाता है कि जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है, चीन का डेट्राइट किसे कहा जाता है, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है। तो इसलिए ईरी झील का याद रखना। तो ईरी झील सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है, ये 5 ग्रेट लैक्स में पड़ती है। दूसरी चीज यहां बतानी है कि ये सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है, डेट्राइट झील, किनारे सिटीज की डेट्राइट है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं सुपीरियर झील की बात करते हैं। देखिए सुपीरियर झील कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, वो हम बात करेंगे। हम बात करें विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर झील है मीठे पानी की झील, और यह अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है और 5 ग्रेट लैक्स में शामिल है। सुपीरियर झील वर्ल्ड में सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर झील है, और सेकंड नंबर पे सुपीरियर झील है, क्षेत्र दृष्टि देखा जाए तो सुपीरियर झील की 2-3 विशेषता बताना चाहूंगा। पहली विशेषता, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन? सुपीरियर। सुपीरियर की 2-3 चीजें बताऊंगा मैं खास खास आपके लिए, ठीक है। चलिए दूसरी बात सबसे बड़ी क्या आती है, बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी झील है ये, 5 ग्रेट लैक्स में सबसे बड़ी झील है, ठीक है। उसके बाद यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, लगभग 5 ग्रेट लैक्स की कहानी हम कंप्लीट हो गई। तो कितनी झीलें हमारे टोटल आ गई, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 झीलें हमारे पास है अभी फिलहाल। 12 ही 12 विशेषता मैंने लिख दी यहां पे, लेकिन ऐसे 2 झीलें और आएंगी, ऐसे लगभग 2-3 झीलें और आएंगी, उनकी बात करूंगा मैं। तो यहां तक तो आप कंप्लीट करके एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद मिटाने वाला हूं, और यहां से फिर मैं आगे सुपीरियर की बात करूंगा। कुछ मैं सुपीरियर की विशेषता, क्योंकि यहां पे जगह इतनी नहीं है कि मैं पूरा लिख पाऊं, इससे मैं सुपीरियर को दोबारा से लिखूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। एस को मैं दोबारा से लिखूंगा यहां से रिलेटेड। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले लिया, गुड। चलिए ये आपका टॉपिक है झीलों वाला टॉपिक। मैं पहले एक फंडे से करा रहा हूं, एक फंडे से मैं आपकी वर्ल्ड की झीलें करा रहा हूं, आप समझ लीजिए मेरी बात को। फिर मैं वर्ल्ड के मैप से कराऊंगा, ऐसी बात नहीं कि वर्ल्ड के मैप से नहीं कराऊंगा, मैं वर्ल्ड के मैप से भी आपकी झीलें कराऊंगा। लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपकी बैकग्राउंड थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी और आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे चीजें समझ में आए, आपको दिक्कत नहीं है, बस खुश रहें और मुस्कुराते रहें और हमेशा पढ़ते रहें, अच्छा पढ़ते रहें, और दूसरों को भी आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें, जिससे वे आगे बढ़ सके और अपने जीवन में सफल हो सके। चलिए बस यही मेरी दुआ है आप लोगों से, ठीक है ना। और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है, कीप स्माइल। चलिए मैं बता रहा था सुपीरियर झील की, एस आ रहा था यहाँ पे, एस बराबर सुपीरियर झील, ठीक है। अब ऐसे 2-3 और झीलें बनती हैं। एक बनती है आपकी स्लेव झील, स्लेव झील बनती है, एस बराबर स्लेव झील, से पूरा नाम है इसका ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील कहां है? कनाडा में है, ठीक है। ऐसे सुपीरियर तो है हमारी भी, ऐसे और भी झीलें पर, लेकिन 5 ग्रेट लैक्स में शामिल नहीं है। आप कह लेंगे 5 ग्रेट लैक्स तो वही है, हारून है आपकी, उसके बाद ओथोवास्का आपकी है, उसके बाद आपने सुना मिशिगन है आपकी, उसके बाद में ईरी झील है आपकी, और फिर लास्ट में सुपीरियर झील है। वे 5 ग्रेट लैक्स तो वही है, लेकिन मैं कुछ वर्ड जो है, जैसे मैंने कहा था कि ओथोवास्का से क्या बना, यानी कि ओथोवास्का ओ से ओंटारियो झील में बनी और ओथोवास्का, लेकिन ओथोवास्का 5 ग्रेट लैक्स में, लेकिन ओ का इस्तेमाल हम तब भी कर रहे हैं क्योंकि वो कनाडा के आसपास है। तो ग्रेट स्लेव झील कहां है? कनाडा में है। कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं है। और ऐसे एक झील और आ रही है, उसका नाम है साल्ट झील। साल्ट झील का मतलब क्या है? साल्ट में नमकीन झील, नमक, साल्ट में नमकीन। कहां पर है? अमेरिका में, यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में है। ये लाल जी मुझे दे दीजिएगा। तो ये साल्ट झील है, यूएसए में है। खास बात क्या है? यानी कि वर्ल्ड की तीसरी, यानी कि विश्व की वर्ल्ड की 3rd खारी झील है। वर्ल्ड की तीसरी खारी झील है ये, वर्ल्ड की तीसरी खारी झील है। मतलब क्या है कि तो फिर क्वेश्चन ये आएगा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है? तो सब जानते हैं उसे, वान झील है तुर्की की। तो मैं लिख दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। शुरू की 3 लिख देता हूं। नंबर 1
वान झील तुर्की की, कहा जाता है इसका 340 ग्राम पानी, 1000 ग्राम पानी, यानी कि टोटल 1000 ग्राम पानी में 340 ग्राम में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है इसकी। 1000 ग्राम पानी में 340 ग्राम इसकी सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, और ये वान झील है तुर्की में, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा खारी झील है। मैं नहीं कह रहा कि सबसे ज्यादा खारा पानी, ज्यादा खारा पानी नहीं कह रहा मैं, सबसे ज्यादा खारी झील है ये। उसके बाद दूसरी कौन सी है? मृत सागर। ठीक, मृत सागर कहां पड़ेगी? ये 3 देश है, एक जॉर्डन है, एक इजराइल है, और एक फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन, इसे वेस्ट बैंक भी कहा जाता है। अभी वेस्ट बैंक आना लगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जॉर्डन, इजराइल और फिलीपींस इन तीनों के बॉर्डर पे स्थित है मृत सागर। इससे कितना है? तो 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पानी। और नंबर तीसरे पे कौन सी है? तो तीसरे पे साल्ट झील है। ये कितना इसका वो है? तो 200 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पानी। ठीक है, तो शुरू की 3 झीलें हमारे पास हो गई। ठीक है, फंडा में फिर भी ऊपर लिख देता हूं क्योंकि मिटा दिया मैंने। कंचन के बी होम्स में 1 नर टेबल है। ठीक है, ये फंडा है। इनके केसपेन सागर झील, चांद झील, नासिर झील और न्यासा झील जिसे मलावी झील कहते हैं, करीबा झील, ग्रेट बियर झील, उसके बाद यहां से एस हारून झील, यहां पे ओथोवास्का एंड ओंटारियो झील, मिशिगन झील, ईरी झील, सुपीरियर झील, स्लेव झील एंड साल्ट झील, और उसके बाद वान झील एंड मृत सागर झील, ये सब इसके साथ जुड़ जाती है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से। हो गया? ठीक है, तो कोई भी डाउट हो पूछ के बताइए जरा, आपस में देख लीजिए, कुछ पूछना हो कहना हो तो यहां तक हमारा क्लियर पॉइंट हो गया। तो यानी कि हम कहां तक पहुंचे? कितनी झीलें हम लोगों ने पढ़ ली है? यानी कि हम लोगों ने पढ़ लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 झीलें आ गई हमारी। मेरे मृत सागर फिर आएगा दोबारा से, मैं मृत सागर बताऊंगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं यहां बता दिया है तो मृत सागर को मैं छोड़ दूं, काउंट नहीं करूंगा। 16-17 झीलें हो गई। अभी बहुत सारी झीलें, मैंने कहा ना 40-45 झीलें आराम से आपकी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है। क्या आता है भाई? एक क्वेश्चन ये आता है कि जो 5 ग्रेट लेक्स है, 5 महान झीलें हैं, 5 ग्रेट लेक्स हैं, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम में लगाओ। ठीक है, यानी कि जो 5 ग्रेट लेक्स है कनाडा अमेरिका बॉर्डर पे, उन्हें सही क्रम में लगाना, कौन सा किसके बाद है, कौन सा किसके बाद है, ये पूछ लेता है आपसे। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से लगा लेना। सबसे पहले है सुपीरियर झील, उसके बाद है मिशिगन झील, उसके बाद तीसरा हारून झील, उसके बाद ईरी झील, और लास्ट में हमारी है ओंटारियो झील। ये आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इनकी सबसे पहले सुपीरियर झील पड़ेगी आपकी, उसके बाद फिर आपको मिशिगन झील पड़ेगी, उसके बाद हारून झील पड़ेगी, उसके बाद ईरी झील पड़ेगी, और लास्ट में ओंटारियो झील पड़ेगी। एक बार देख लेना कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए कौन कौन सी जो झीलें हैं वो सही क्रम में पड़ेंगे। तो जो 5 ग्रेट लेक्स है यहां तक कंप्लीट है। इनके हमने होम्स की बात की है, तो होम्स को हमने पश्चिम से पूर्व तरफ लगाया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब और आगे चलते हैं। मैंने कहा कि लगभग आपकी जो झीलें होंगी लगभग आज 20, 25 या 30 झीलें करीब हो जाएंगी। बाकी झीलें कल वाले लेक्चर में होंगी। दोनों लेक्चर को मिला के पढ़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि एक लेक्चर में ही काम चल जाएगा। ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे, मैंने कहा ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, हो जाएगा आपका। लेकिन एक बार सब कुछ भरना चाहोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ।
चलिए मे की बात करते हैं। मे बराबर मृत सागर झील। मृत सागर झील में बता चुका आपसे कि ये 3 देशों के बॉर्डर पे स्थित है। एक जॉर्डन है, एक इजराइल है, एक फिलिस्तीन है जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, और ये विश्व में 2nd नंबर की खारी झील है आफ्टर द वान झील के बाद। ये हो गया हमारा टॉपिक। लेकिन मैं से हमारा एक टॉपिक और आएगा, माराकाइबो झील। नाम ही सुना होगा लेकिन मैं बता दूं, माराकाइबो झील की मैं बात कर रहा हूं तो माराकाइबो झील कहां पड़ती है? वेनेजुला में। वेनेजुला में। और वेनेजुला में क्या खास है माराकाइबो? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। देखिए वेनेजुला पड़ता कहां है? वेनेजुला पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है? तो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी झील का नाम है माराकाइबो झील जो वेनेजुला में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगर आपसे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पूछेगा तो फिर राइट आंसर आपका सुपीरियर झील है, पूरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ठीक है, यहां से मे कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? वन की बात करते हैं। तो यहां तक हम एक बार फिर काउंट करके देखते हैं कितनी झीलें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं 15 16 लगभग 16-17 झीलें हमारी हो गई है। ठीक है, आराम से रिवाइज कर देंगे, साथ साथ धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइए। मैंने कहा ना मनोज सर के अगर आप नोट्स बनाएंगे साथ साथ चलेंगे तो हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि चलो ठीक है आप लेक्चर सुन लेंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है कि मैं आपको टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन धीरे चलेगा आपको, ये नहीं कि मैं आपको पूरी तेज स्टार्ट करूं तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे चलेगा, आराम से कोर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? वन की बात करते हैं। वन बराबर है विनिपेग, विनिपेग झील। वैसा विनिपेग झील, ये विनिपेग झील कहां पड़ती है? ये पड़ती है कनाडा में। ठीक है, याद ना कौन कौन झीलें कहां पड़ रही है। मैं मैप में भी सब बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको फिर मैप कराऊंगा। ये तो मैं अभी फांडे से करा रहा हूं, फिर मैप कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा शुरू में थोड़ा सा बेस बन जाए, थोड़ा सा आपका आधारशिला बन जाए, आधार थोड़ा सा सही से बन जाए तो फिर आगे चलेंगे। तो वन से बना विनिपेग झील, उसके बाद वान झील। वान झील की मैं बता चुका आपको झील की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा खारी झील है। और खारी झील का मतलब है कि इसमें 340 ग्राम प्रति 1000 ग्राम इसका पानी जो है वो इतना ज्यादा वहां पे सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। तो विनिपेग झील होगी, वान झील होगी, और तीसरी है विक्टोरिया झील। देखिए विक्टोरिया झील, मैं विक्टोरिया झील की बात कर रहा था। देखिए विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी है और दुनिया में इसका 3रा नंबर है। क्षेत्र दृष्टि से सबसे बड़ी, क्षेत्र दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है क्षेत्र दृष्टि से देखा जाए तो। दूसरी सुपीरियर झील है और तीसरी विक्टोरिया झील है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर झील वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है माराकाइबो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो विक्टोरिया झील की बात कर लेते हैं। विक्टोरिया की जो विशेषता है वो 3-4 विशेषता मैं यहां ले लेता हूं उनको। विक्टोरिया झील की विशेषता, पहली झील इसकी विशेषता की टच कंट्रीज कितनी है? टच कंट्रीज कितने देशों से ये टच हो रही है? तो सबसे पहले जो टच हो रही है वो केन्या हो रहा है, उसके बाद युगांडा हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद है तंजानिया। कौन सा बेटा? तंजानिया। ठीक है, दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है कि आई होप यहां से आराम से कैमरे में आ रहा होगा। तो केन्या, युगांडा और तंजानिया यानी कि 3 कंट्री से टच हो रहा है। पहली विशेषता इसकी ये है, विशेषता इसकी विक्टोरिया झील की। दूसरी विशेषता ये है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 3rd नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? कैस्पियन सागर झील है, दूसरे पे कौन है? सुपीरियर झील है, और तीसरे पे कौन है? विक्टोरिया झील है, और चौथे पे कौन सी है? अरल झील है। वो आगे आएगी, अभी नहीं आई है बेटा, ठीक है। उसके बाद तीसरी विशेषता, यहां से नील नदी निकली है। नील नदी ओरिजिन हुई है, ओरिजिन उत्पत्ति। आपसे पूछता है कि नील नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो विक्टोरिया झील से है, ठीक है। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे, देखिए विश्व में इसका जो नंबर है वो दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से वो 3रा बड़ा नंबर है और तीसरी बड़ी झील है। लेकिन अफ्रीका की टॉप
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है। नंबर चौथे पे चलते हैं। चौथे पे क्या विशेषता है इसकी? चौथे नंबर पे विशेषता इसकी कि क्रेटर झील है। क्रेटर झील किन्हें कहा जाता है? देखिए, क्रेटर झील कहा जाता है कि कोई भी पर्वत है, उसे जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने के बाद ये ज्वालामुखी यहां से लावा निकल जाता है, और निकलने के बाद जो ये पॉइंट आ जाता है, यहां पानी भर जाता है, उसे क्रेटर झील कहा जाता है, ठीक है। ये क्रेटर झील है आपकी। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं विशेषता बताते जाऊंगा आपकी। लेकिन अगर ये छेद थोड़ा सा, अगर ये छेद थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ये क्रेटर झील है, अगर यहां से इस तरह से हो, समथिंग दैट, इस तरह से मैं बता दूं आपको मेरे बच्चे, अगर इस तरह से थोड़ा छेद हो जाए, इस तरह का छेद है, तो इसे कोल्डेरा झील कहा जाता है, कोल्डेरा झील। और कोल्डेरा झील का एग्जाम्पल है निकारागुआ, निकारागुआ झील। निकारागुआ देश में ही है। तो आपसे पूछेगा कि निकारागुआ झील कौन से देश में है, तो बताना निकारागुआ में ही है, ये मध्य अमेरिका में पड़ता है, और ये कोल्डेरा झील का एग्जाम्पल है, और ये क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। और यहां विशेषता, 5 नंबर की विशेषता विक्टोरिया की मैं यहां लिख देता हूं, 5 नंबर की विशेषता, यानी कि भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, हाँ भूमध्य सागर याद आ रहा है, भूमध्य रेखा क्रॉस करती है, यानी कि भूमध्य सागर जो रेखा है, भूमध्य सागर जो लाइन है, वो बिल्कुल इस झील के बीच में से गुजरती है। ये भी पूछा जाता है कौन सी झील के बीच में से गुजरती है, तो ये भी याद रखना मेरे बच्चे। तो यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। तो यहां तक हम कंप्लीट लिया हमने टॉपिक। तो हमारी कितनी झीलें हो गई, मैं रिवाइज मार लेता हूं, हमें कितनी झीलें पढ़ाई मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 और 19-20 के लगभग झीलें होगी हमारी, ठीक है। 19-20 झीलें हमारे लगभग कंप्लीट है, और यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट है। देखिए, अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो भी झीलों से रिलेटेड होगा, लेकिन उससे मैं कल बताऊंगा 1 के बाद नर टेबल है। पहले मैं कल का रिवाइज कर दूंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा वो कल रिवाइज कर दूंगा, और उसके बाद बताना है कि नर टेबल है, इसे बताऊंगा रिवाइज। लगभग 15-20 झीलें यहां आ जाएंगी आपकी, कुछ जो एडवांस होगी वो भी बताऊंगा मैं आपको। आखिरकार 40-45 झीलें मैं आपकी क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना, वर्ल्ड की। उसके बाद मैं मैप में कराऊंगा, मैप में पूरा आपका सेटअप लगाऊंगा पूरा, और करम वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज मैं महाद्वीपों की जो देश है उनमें झीलें कौन से देश में कौन सी झीलें मैं वो बताऊंगा। झीलों लेक्चर लगभग 2-3 लेक्चर होने वाले झीलों के, तो आराम से पढ़िएगा। इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि सेफ रहिएगा, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।